नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल खट्टी मीठी प्रेरक कहानियों में। दोस्तों, ये आज मेरी कहानी एक लाल गुलाब का चौथा भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। हम हाथ पकड़कर बिल्डिंग के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। यह दुखद था कि वे पुनः बच्चा बनते जा रहे थे, पर हम दोनों एक ही जैसे हो गए थे। टहलने के बाद हम रोज अपनी पसंदीदा कुल्फ़ी खाते और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। कुछ महीनों बाद एक और दुखद घटना घटित हुई। दादी अपनी बहन से मिलने खंडाला जा रही थीं और मेरे माता पिता भी शहर से बाहर गए हुए थे। चूँकि मुझे दादाजी और उनके घर की देखभाल करनी थी, मैंने अपने म्यूज़िक सिस्टम को बजाने का निर्णय किया। मैं वही हेमंत कुमार के 2 गाने बजाता था जो दादाजी को याद थे। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि दादाजी ऑफिस के उस कर्मचारी के साथ यांत्रिक बातचीत में लगे हुए थे जो हमारे घर के भी कुछ छोटे-मोटे कामकाज कर दिया करता था। उसे दादाजी की स्थिति के बारे में पता था, पर लगातार बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके साथी व्यापारियों के बारे में कुछ ही सवालों के बार-बार जवाब देकर उसने अपने धैर्य की आखिरी सीमा को भी छू लिया था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने बाकी के बचे हुए दिन की छुट्टी मांग ली। मैंने उसकी मांग पर विचार किया और मान गया। मुझे विश्वास था कि मैं अकेले ही दादाजी की देखभाल कर लूँगा। दोपहर तक नौकरानी ने काम खत्म किया और अपने घर चली गई। लगभग 3:30 बज रहे थे। मैं दोपहर में सोता नहीं हूँ, पर दादी जी सोना चाह रहे थे। दादाजी धीरे-धीरे अपने शयनकक्ष में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। टीवी देखने का मतलब उन्हें पेशाब करना होता था, इसलिए मैंने अपने साथ लाए उपन्यास को पढ़ने का निर्णय लिया। वह पुस्तक इतनी उबाऊ थी कि मैं 15 मिनट में खर्राटे भरने लग गया। अचानक दादाजी ने मुझे जगाया। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। मैं आपका पोता हूँ, सौरभ। उनके चेहरे का गुस्सा देखकर बौखलाया सा उत्तर दिया। सौरभ कौन? आपका पोता। मेरा कोई पोता नहीं है, बाहर निकलो, वे गुस्से में चिल्लाए। पर मुझे यहाँ रहकर आपकी देखभाल करनी है, मैंने कहा। बाहर निकलो, नहीं, शांत हो जाइए दादाजी। उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और गुर्राते हुए मेरी तरफ बढ़े। मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर मत करो जिससे मुझे बाद में पछतावा हो। दोस्तों, आगे की कहानी भाग 4 में। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।